देखिए, रीजनिंग के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो केस डिस्कस किए थे और आज जो है हम लोग नया केस रीजनिंग का डिस्कस करेंगे, कैलेंडर चैप्टर का। इस केस की खास बात क्या रहेगी? नेक्स्ट केस क्या है कि यहाँ पर आपको ईयर जो है वो सेम रहेगा, सेम दिया रहेगा। पहचानने का तरीका क्या है, इस केस के क्वेश्चंस को कैसे पहचाना जाता है? इसमें ईयर आपका सेम रहेगा और जो मंथ और डेट ये जो होगी वो डिफरेंट रहेगी। ये इसको पहचानने का तरीका है। कैसे पहचानना होता है हमें इस केस को? इस केस के क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका क्या है कि ईयर हमारी जो है वो सेम रहेगी, मतलब जो दिया गया हमें वर्ष होगा, जिस वर्ष का कैलेंडर हमें ज्ञात करना होगा वो सेम रहेगा। और डिफरेंट क्या रहेगा? मंथ और डेट हमारी डिफरेंट रहेगी। चलिए, तो कैसे पहचानेंगे हम इस केस को? इस केस में जो क्वेश्चन दिया रहेंगे कैलेंडर के, उसमें ईयर हमारा सेम रहेगा, मतलब जो भी वर्ष हमको निकालना होगा या जो वर्ष हमको दिया रहेगा वो सेम रहेगा। और जो मंथ और डेट है, माह और जो दिन तारीख या दी हुई है हमें, वो कैसी होगी? वो डिफरेंट रहेगी। ऐसे केसेस को में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले जरा उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है कि यदि 15 नवंबर 2009 को सैटरडे है। 15 नवंबर 2009 को सैटरडे, सैटरडे का मतलब शनिवार है, यह आपको दिया गया रहेगा। तो अब क्योंकि इसमें मंथ और डेट डिफरेंट रहेंगे, तो आप ले लीजिए 16 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। अब इसमें क्या क्या पहचानना है? देखिए, इस क्वेश्चन को, कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हमारे पास है? सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को, प्रकृति को, इसके नेचर को पहचानेंगे। इसमें क्या है? देखिए, डेट है, डिफरेंट है, मंथ है, वो भी डिफरेंट है, ईयर सेम है। ईयर आपका सेम है, मंथ और डेट जो है वो डिफरेंट है, यानी ये जो क्वेश्चन हमारा है वो इस केस का है, जो केस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस केस को सॉल्व किस तरीके से करेंगे या इस केस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग अब देखने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी आपको महीने गिवन हो, देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर वन क्या तरीका है सॉल्व करने का? सबसे पहले कि जितने भी हमें माह दिए हुए हैं, दिए माह में विषम दिन निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकाल लेंगे? विषम दिन। विषम दिन निकालने का क्या तरीका हम लोगों ने सीखा था कि जितने भी दिन होते हैं, कुल दिनों की संख्या को हम लोग 7 से भाग कर देते हैं, और भाग करने के बाद जो रिमेनिंग डेज आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विषम दिन, यानी ऑड डेज। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा सॉल्व करने का, कि दिए गए माह में क्या निकाल लेंगे? विषम दिन। दिए माह का मतलब क्या है? दिए माह का अर्थ क्या है कि जो माह हमको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि यहाँ पे नवंबर, और जो माह में हमको तारीख निकालनी है यानी कि दिसंबर, इन दोनों माहों के बीच में जितने भी ऑड डेज होंगे वो हम लोग निकालेंगे। इसका क्या अर्थ है कि नवंबर से शुरू करेंगे, नवंबर में माह ऑड डेज निकालेंगे, दिसंबर तक जाना है हमको, तो दिसंबर के ऑड डेज निकाल लेंगे। ये है स्टेप नंबर वन। अब स्टेप नंबर टू क्या है? स्टेप नंबर टू क्या है कि बीच के बीच के सभी महीनों के बीच के सभी महीनों के विषम दिन ज्ञात करना। देखिए, पहला स्टेप क्या है कि जो दिए गए माह होते हैं नवंबर और दिसंबर, इनमें हम लोग ऑड डेज निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं।
सेकेंड स्टेप क्या है कि इन दोनों महीनों में, क्योंकि यहाँ पे तो नवंबर के बाद दिसंबर ही आता है तो बीच में कोई महीना नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में जो दिया गया महीना होता है और जो निकालना महीना होता है, जिस महीने की तारीख हमें निकालनी होती है, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे महीनों का अंतर होता है। तो वो जो मंथ का अंतर होता है, उन सभी महीनों में कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे, ये हमें निकालना होगा। तो दो स्टेप हम लोगों ने सीखे। पहला स्टेप में हमको जो दिए गए माह होंगे उसमें विषम दिन निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में इन दोनों महीनों के बीच में जितने महीने आएंगे उसके कितने ऑड डेज पड़ेंगे वो निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3, ये क्या है, सभी विषम दिनों में को जोड़कर, सभी विषम दिनों को जोड़कर, सभी विषम दिनों को आपस में ऐड कर लेंगे, जोड़कर फिर विषम दिन ज्ञात करना, फिर विषम दिन ज्ञात करेंगे, ज्ञात करना। इसका क्या अर्थ है कि जब हम महीनों के बीच के विषम दिन और दिए गए माहों के विषम दिन निकाल लेंगे तो सबको आपस में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसमें कितने विषम दिन आएंगे, उसमें आखिरकार कितने विषम दिन आएंगे ये निकाल लेंगे। जो भी विषम दिन आएगा, स्टेप नंबर 4 है वो, लास्ट स्टेप है ये, जो भी विषम दिन आएगा उस विषम दिन को दिए गए दिन में या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। फाइनल जो आएगा हमारा आखिरी विषम दिन को दिए गए दिन में दिए गए दिन का मतलब क्या है कि जो हमें क्वेश्चन में दिन दिया गया रहेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। दिए गए दिन में जोड़ना अथवा घटाना पड़ेगा, और जब इतना काम कर लेंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जहां पर आपको मंथ डिफरेंट हो, डेट डिफरेंट हो और ईयर सेम हो, वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीका हम लोगों ने निकाला हुआ है। ये तरीका हम लोग इससे इस तरीके को लेकर के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, अब ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन समझने के लिए। अब जरा दो चार एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चंस को देख के समझ के सॉल्व करेंगे कि यदि 10 जनवरी 2010 को क्या है, फ्राइडे, ये हमको गिवन है कि यदि 10 जनवरी 2010 को फ्राइडे यानी कि शुक्रवार है, तो बताइए कि 20 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये इसी केस का क्वेश्चन है, जो केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो केस हम लोग समझ रहे हैं। इसमें क्या है, देखिए डेट मंथ डिफरेंट है, यानी ये दोनों डिफरेंट है, और ईयर सेम है, यानी इसी केस का क्वेश्चन है ये। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मंथ हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं कि जो मंथ हमको गिवन है और जिस मंथ की डेट हमको निकालनी है, इन दोनों के बीच में देखिए कुछ महीनों का अंतर है क्या। पहले हमको दिया हुआ है जनवरी, उसके बाद आता है फरवरी, और तीसरी बार आता है मार्च। देखिए बस यही 3 है। 3 ही हमने मंथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जनवरी से। तो जनवरी हम लोगों ने पहले नोट कर ली,
और जो डेट हमको निकालनी है, जो दिन हमको ज्ञात करना है, वो दिन किस महीने के दिया हुआ है? मार्च के महीने का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि जनवरी से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? मार्च पे आके रुक जाना है, क्योंकि मार्च के आगे हमको मंथ गिवन नहीं है। तो जितने मंथ हमको गिवन है हम लोग वहीं से शुरू करेंगे और जहां तक हमको निकालना है हम लोग वहीं पर आकर के रुक जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या था कि इन दोनों महीनों में ऑड डेज निकालते हैं। तो देखिए ऑड डेज निकालने का तरीका क्या है ये पहले समझ लेते हैं। जहां से शुरू कर रहे हैं, जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखिए जनवरी से शुरू कर रहे हैं, तो जनवरी में क्या करते हैं कि जितने भी दिन हमको जो तारीख गिवन होती है उसके बाद उस महीने के जितने भी दिन बचते होते हैं, रिमेनिंग डेज, वो लिखते हैं। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से समझते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो महीना हमको पहली स्टेप में दिया होता है, जैसे यहाँ पे जनवरी दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो तारीख हमको क्वेश्चन में गिवन है उसके बाद उस माह में जितने दिन रिमेनिंग होते हैं, बचते हैं, हम उन दिनों की संख्या को ही नोट करते हैं। जैसे यहाँ पे जनवरी की तारीख दी है 10। अब जनवरी जो महीना होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 31, यानी 31 दिनों का जनवरी का महीना होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो 10 है दिन, ये तो हमारे बीत चुके हैं, तो इन 10 दिनों को निकाल देंगे। अब जनवरी में और कितने दिन रिमेनिंग बचे हुए हैं वो नोट करेंगे। कितने दिन बचे हुए हैं? जनवरी होती है 31 की, 10 दिन निकल चुके हैं, कितने दिन बचे हुए हैं? 21। अब बात आती है फरवरी की। देखिए फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29 डेज होते हैं, मतलब या 28 होते हैं या 29 होते हैं। इसमें 30-31 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ऑड डेज पे डिपेंड करता है कि फरवरी 28 की है या सॉरी लीप ईयर पे डिपेंड करता है कि फरवरी 28 की है या 29 की है। तो सबसे पहले हम लोग फरवरी में दिनों की संख्या देखेंगे। अब क्योंकि फरवरी होती है 28 या 29, ये डिपेंड करता है इस पर, ईयर हमारा लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। अब क्योंकि 2010 साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर फरवरी के दिन होंगे 28 और 28 दिन में यहाँ पे दिन जो बचते होते हैं वो लिख लेते हैं इस तरीके से। फरवरी कितने दिनों की है? 28 दिनों की है। अब मार्च, मार्च तक ही हम लोगों को जाना है। मार्च में क्या करेंगे? मार्च में यानी जो महीना हमको यहाँ पे निकालना होता है, जिस महीने की दिन हमको निकालने होते हैं, उस महीने की जो तारीख बीत चुकी होती है, यानी जितने दिन बीत चुके होते हैं, हम उन दिनों की संख्या को नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर 20 मार्च हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम डेज हमारे जितने बीत चुके हैं, कितने बीत चुके हैं? 20, वो डेज लिख लेते हैं। बड़ा आसान है समझना, इसको बहुत कठिन मत समझिएगा। जनवरी में रिमेनिंग डेज, बीच का जो महीना आता है उसमें जितने दिनों की संख्या होती है वो लिख लेते हैं। और मार्च जिस महीने का हमें निकालना है, उस महीने के जितने दिन हम लोग तय कर चुके हैं, जितने दिन बीत चुके हैं, उन दिनों की संख्या को नोट करते हैं। अब इन सभी को ऐड करके देखिए, इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को फाइनली निकालना तो ऑड डेज ही है, विषम दिन ही निकालने हैं, तो यहीं पे डायरेक्ट निकाल लें, थोड़ा एडिशन में आसान हो जाएगा। 21 में अगर ऑड डेज निकालें तो 7 तरह के 21, ऑड डेज कितने आ गए? 0 आ गए। यहाँ पे ऑड डेज निकालेंगे तो ऑड डेज कितने हुए? यहाँ पे 0 हो गए, 7 4 28 होता है। और यहाँ पर अगर हम ऑड डेज निकालेंगे तो कितने आएंगे? 7 2 जा 14, 7 से 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 जा 14 नहीं 6, ये 6 आ गए आपके क्या? ऑड डेज, यानी विषम दिन। ये हो गए हमारे विषम दिनों की संख्या। अब इन विषम दिनों की संख्या क्या करेंगे? क्या निकाल तो लिया हम लोगों ने विषम दिन, अब इस विषम दिनों की संख्या का हम लोग करेंगे क्या? तो इन विषम दिनों की संख्या जो भी हमारे पास आई है, वो दिए गए दिन में हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाता है। तो दिया गया दिन हमारा कौन सा है? फ्राइडे। और फ्राइडे में 6 ऐड करेंगे, यानी फ्राइडे के आगे 6 दिन चलेंगे, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली कितना? थर्सडे, यानी गुरुवार। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बड़ा आसान है इनको क्वेश्चंस को हल करना। ये तो थोड़ा टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा इन पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतनी आसानी से और उतने कम टाइम पर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। बस 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आप जब तक क्वेश्चन करेंगे आप सीख जाएंगे। चलिए
अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी केस का। मान लीजिए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को फरवरी वो फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? फ्राइडे था। निकालना क्या है आपको? 16 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पता करना है। यानी हमको दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा दिया है? फ्राइडे, शुक्रवार दिया है। और हमको पता क्या करना है? 16 दिसंबर 1947 को दिन कौन सा होगा, ये हमको पता करना है। चलिए कैसे करते हैं? तरीका वही है। सबसे पहले हम लोग माह में देखते हैं कहाँ से चलना है और कहाँ तक जाना है। अगस्त से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? दिसंबर तक। तो अगस्त लिखेंगे पहले, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और लास्ट में क्या आ जाएगा? दिसंबर। देखिए हर बार आपको ये मंथ या इस तरह के और डेज देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंटली इसको याद कर सकते हैं अपने, अगर आप मस्तिष्क से अपने दिमाग से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो भी आप आसानी से मन में ही सॉल्व कर लें इसको। आपको बार बार बोर्ड पे या कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब अगस्त से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है? दिसंबर तक हमने नोट कर लिया, क्योंकि दिसंबर के दिन हमें पता करना है। अब क्या करते हैं कि जो भी हमको पहला महीना जहाँ से हम लोगों ने चलना शुरू किया था, उस महीने में जितने भी दिन बचते हैं, रिमेनिंग डेज, वो लिखते हैं। इसका क्या अर्थ है? 15 दिन तो बीत चुके हैं। अगस्त का जो महीना होता है वो होता है टोटल 31 दिनों का। देखिए अगर आपको महीने में कुल दिनों की संख्या याद नहीं है तो आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना ही शॉर्ट समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे क्या है? अगस्त का महीना होता है 31 दिनों का। 15 दिन हम लोगों के बीत चुके हैं। अब कितने बचे हुए दिन हैं? 16 दिन बचे हुए हैं। अब देखिए एक चीज़ और आसानी, थोड़ा आसान कर लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनली यहाँ पर सबको ऐड करके निकालना है विषम दिन, है ना? हमें सबके विषम दिन ही तो निकालने हैं ऐड करके। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दिनों की संख्या लिखने की बजाय डायरेक्ट उन दिनों में जितने विषम दिन आएंगे हम वो लिख लेते हैं। उससे क्या होगा, हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, प्लस हमें एक स्टेप स्किप कर देना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप हम आगे निकल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 16 दिन है, तो आप डायरेक्ट 16 दिन लिखने की बजाय 16 दिनों में कितने और डेज होते हैं वो निकाल लीजिए। तो कितने हो गए? 2। यानी अगस्त के महीने में विषम दिन की संख्या क्या आ गई? 2 आ गई। इसी प्रकार सितंबर में आ जाइए। सितंबर क्योंकि महीना होता है 30 दिनों का, देखिए तो 30 में अगर आप 7 से भाग करके निकालेंगे तो 7 4 28, रिमेनिंग डेज कितने आ गए? 2। 2 हो गए और डेज। अक्टूबर में आइए। अक्टूबर का महीना होता है 31 दिनों का, तो 31 में 7 करेंगे तो कितने आएंगे? 3। नवंबर का महीना होता है 30 दिनों का, तो 30/7 कितना आ जाएगा? 2। दिसंबर, अब आ गई दिसंबर की बारी। दिसंबर में देखिए हमको क्या करना है। दिसंबर में क्योंकि हमारे पास इसके आगे हमको चलना नहीं है, मतलब दिसंबर के आगे हमको नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो डेट होती है वही तो नोट की जाती है। डेट क्या है? 16। डेट क्या है भाई? 16 है। तो 16 में क्या करेंगे? रिमेनिंग डेज निकाल लेंगे। व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 16 डेज? तो 7 दूनी 14, 7 टू जा 14, कितने आ गए? 2 आ गए। देखिए थोड़ा आसान हो गया यहीं पे डायरेक्ट। अब बार बार आपको 31/7, 30/7, 16/7 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कुछ महीनों में ऑड डेज आप याद कर लीजिए। हमारे यहाँ जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में महीने होते हैं 12, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। इन 12 महीनों में कुछ दिन अगर फरवरी को निगलेक्ट कर दें, अगर फरवरी को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, तो या तो दिन की संख्या होती है 30, या तो दिनों की संख्या होती है 31। अगर 31 दिन है तो 7 से भाग करेंगे तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे? रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि साइन फोर्जा होता है 28 और रिमाइंडर बचता है हमारे पास 3। और अगर 30 दिनों की संख्या है किसी महीने में तो उसको अगर 7 से भाग करेंगे तो रिमेनिंग डेज आते हैं 2। यानी या तो हमारे पास ऑड डेज पूरे वर्ष में 2 आएंगे, या ऑड डेज हमारे पूरे वर्ष में 3 आएंगे।
क्योंकि या तो महीने का दिन 30 का होता है या महीने का दिन 31 का होता है, यही होता है। तो आप 30 और 31 में याद कर लीजिए, जितना आप अच्छा याद कर लेंगे उतना ही आपका यहाँ पर टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सभी को आपस में ऐड कर लेते हैं और फाइनल ऑड डेज निकालते हैं। फाइनल ऑड डेज ऐड करिए, तो 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 कितना 11, 11 में ऑड डेज कितने आ गए 7 1 जा 7, क्योंकि 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने आ गए 7 एकम 7, कितना बचा 4 दिन बचे 4 डेज। ये आपके आ गए फाइनल ऑड डेज, विषम दिन। इन फाइनल ऑड डेज का हम लोग को करना क्या है, निकाल तो लिए, अब इनका करेंगे क्या, इनको हम लोग दिए गए दिन में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, फ्राइडे प्लस 4। फ्राइडे में 4 ऐड करेंगे, सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ये हमारा आंसर, ट्यूसडे का मतलब मंगलवार। तो यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 16 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है भारतीय इतिहास में, हमारी इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसी दिन को भारत हमारा आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग बाहर आए थे। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस डेट के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा, निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में सॉल्व करके देखा है। चलिए, तो अनुमान है शायद आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह के केस को कैलेंडर में कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इसमें चीज़ आती है कि बीच में अगर बाई चांस हम एक मन से चलना शुरू करते हैं और किसी क्वेश्चन में जो दिया होता है उसके मन तक जाते हैं, तो बीच में अगर फरवरी आ जाए तो क्या करेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एलिमेंट है। तो अगर फरवरी आ जाती है तो यहाँ पे नोट कर लीजिए फरवरी के लिए क्या किया जाएगा। अगर फरवरी आ जाए, यदि फरवरी बीच में आ जाती है, बीच में आ जाए, आ जाती है, तब क्या किया जाएगा। अगर फरवरी बीच में आ जाए तो जो दिया गया वर्ष है उसको चेक करेंगे, वर्ष को चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, वर्ष को चेक करेंगे, हम लोग क्या चेक करेंगे, वर्ष को, जो भी वर्ष हमको दिया रहेगा। अब क्योंकि ईयर सेम रहेगा तो दोनों में से किसी एक वर्ष को चेक कर लेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। क्या चेक करना है, अगर हमें वर्ष चेक करने के बाद वर्ष अगर साधारण आता है तो उसमें फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिन की होगी। अगर हमारा क्या होता है, वर्ष को चेक करेंगे और चेक करने में अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की होगी। और उस कंडीशन में, उस केस में जो विषम दिन होंगे वो क्या लेंगे हम लोग, ज़ीरो, क्योंकि विषम दिन ज़ीरो ही आते हैं। अगर बाय चांस ईयर को चेक करने पर वह लीप वर्ष आ जाता है, अगर हम लोग ईयर को चेक कर रहे हैं और वो लीप वर्ष आ जाता है, तो लीप वर्ष का अर्थ क्या होता है कि वहाँ पे जो फरवरी है वो कितने दिनों की है, 29 डेज की है। अगर फरवरी 29 दिनों की है तो उसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, बताइए भाई, विषम दिन हो जाएंगे, सॉरी, एक। क्यों एक हो जाएगा, क्योंकि 28 29 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक आ जाएगा। यानी अगर हम लोग एक मंथ से दूसरे मंथ की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं वो अलग बात है, अगर बीच में फरवरी आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, फरवरी में कौन सा रखेंगे, तो उसके लिए हम फरवरी के मंथ को, फरवरी के ईयर को चेक करेंगे। अगर साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी 28 दिनों की होगी और विषम दिन कितना लेंगे, ज़ीरो लेंगे। अगर बाय चांस फरवरी को चेक करने पर वह क्या आ जाता है, लीप वर्ष आ जाता है, तो उसमें विषम दिन क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए
यदि 15 जनवरी 2005 को मंडे है, मान लीजिए 15 जनवरी 2005 को क्या है, मंडे है, तो 17 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए सेम है, इसी केस का क्वेश्चन है। क्या क्या डिफरेंट है, मंथ और डेट। मंथ देखिए डिफरेंट है, डेट डिफरेंट है। सेम क्या होना चाहिए, ईयर सेम होना चाहिए, तो ईयर हमारा 2005 सेम है। लेकिन इसमें जब चलेंगे तो बीच में फरवरी आएगी। शुरू कहाँ से करना है, जनवरी से, फिर फरवरी में जाएंगे, फिर मार्च में जाएंगे, फिर अप्रैल तक आएंगे, अप्रैल में जाके रुक जाएंगे। जनवरी में रिमेनिंग डेज लिखते हैं, तो 15 दिन बीत चुके हैं, 31 का होता है, कितने बचे 16, और 16 में विषम दिन की संख्या क्या आती है, 2। अब आप देखिए फरवरी, वही केस आ गया फरवरी का। फरवरी में कितने और डेज लेते हैं, ये डिपेंड किस पे करता है, दिए गए ईयर पे। ईयर क्योंकि सेम है तो कोई भी एक चेक कर लेते हैं। 2005 साधारण वर्ष में आएगा या लीप वर्ष में आएगा, तो इसके लिए हम लोग 2005 को 4 से डिवाइड करेंगे और पता चल जाएगा। क्योंकि 2005 4 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो ये साधारण वर्ष हुआ या लीप वर्ष हुआ, ये साधारण वर्ष हुआ। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, 28, और अगर 28 दिनों की होती है तो वहां पर क्या होगा, 28/7 दिनों की संख्या होगी 28, और डेज कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है। मार्च, मार्च का महीना कितने दिनों का होता है, 31, तो 31 दिनों में विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि 7 7 4 28, 29 30 31, 3 दिन आ जाएंगे। अब अप्रैल का क्या करेंगे, अप्रैल में जो दिनों की संख्या हमको दी होती वही नोट करते हैं, 17, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 3, तो ये हो गए विषम दिन। अब टोटल विषम दिनों को जोड़ लेते हैं, 2, ये तो 0 है, तो 2 + 0 2 ही रहेगा, 2 + 3 5, 5 + 3 कितना होता है, 8, तो टोटल डेज आ गए हमारे पास 8, 8 को 7 से फाइनली डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1। इस 1 को क्या करेंगे, जनवरी से अप्रैल की ओर जा रहे हैं तो मंडे में ऐड कर देंगे, देयरफॉर हमको जो दिया गया दिन है वो है मंडे, और मंडे में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ये हमारा आंसर। तो अगर 15 जनवरी 2005 को मंडे था, तो 17 अप्रैल 2005 को दिन कौन सा रहा होगा, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। तो ये है फरवरी का। तो इस तरीके से हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें क्या होता है, ईयर हमारा सेम रहता है और मंथ और डेट हमें डिफरेंट दी होती है। चलिए, तो इस तरीके से ये वाला केस हमारा खत्म हो जाता है। अब जो अगला केस आएगा हम लोग जिसमें क्या रहेगा कि ईयर, मंथ, डेट सभी डिफरेंट रहेंगे, तो उस केस को हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अगला केस सॉल्व करेंगे उसमें क्या रहेगा कि ईयर भी सेम होंगे, मंथ भी नहीं, सॉरी, ईयर भी डिफरेंट होंगे, मंथ और डेट भी डिफरेंट होगी। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है कि एक जिसमें मंथ और डेट सेम हो बट ईयर डिफरेंट हो। इसमें हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है कि ईयर हमारी सेम है, मंथ और डेट डिफरेंट है। तो जो अगला हमारा वीडियो आएगा, अगला जो रीजनिंग का केस होगा कैलेंडर चैप्टर का, उसमें ये तीनों डिफरेंट रहे होंगे। तो हम जब तीनों डिफरेंट होंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे, समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।